हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल ज्योति राजपूत व्लॉग। आई होप आप सब अच्छे होंगे, मैं भी अच्छी हूँ। और हैप्पी जन्माष्टमी टू ऑल ऑफ यू। और ये हमारी जिया हम में से फ़ोन छीन रही है वीडियो बनाते हुए, क्योंकि हो चुकी है। यहाँ पर हम निकल चुके थे शॉपिंग करने के लिए, बट हम बहुत ज़्यादा लेट हो चुके थे। तो जो यहाँ की शॉप्स थी ना, वो बंद हो चुकी थी। बट आपको यहाँ गली में लग रहा है कि दुकानें वगैरह बंद हो चुकी हैं, गाय वगैरह बैठी हुई हैं, तो इन्हें क्या मिलेगा आगे जाके। बट ऐसा नहीं है, हमने अपनी स्कूटी पीछे खड़ी करी, क्योंकि आगे जाके मम्मी में रास्ते में मिली थी ना, तो बहुत ज़्यादा ट्रैफिक हो रहा था और बहुत ज़्यादा रश था, मम्मी बोल रही थी। तो हमने यहाँ पे कपड़े वगैरह, देखो अब दिख रहा है ना थोड़ा हरा भरा सा मार्केट, तो सेम ऐसा ही था। और राधा के कपड़े इस पर ऑलरेडी थे, इसलिए हमने सोचा कि कान्हा जी के कपड़े लेते हैं, आधे दिन वो पहनाएंगे और आधे दिन वो पहनाएंगे, ऐसा हमने डिसाइड किया था। तो यहाँ पे मुझे कान्हा जी के कपड़े अच्छे लगे थे बहुत, बट ना उसका जो कपड़ा था ना, फैब्रिक था, वो अच्छा नहीं था। वो बहुत हल्का सा था, अस्तर टाइप का कपड़ा भी था। सबसे मेन बात तो ये है। और अस्तर का टाइप का कपड़ा कभी चुभने, अस्तर फिर भी सॉफ्ट होता है, वो बहुत ज़्यादा कड़क कपड़ा था और वो छोटी है। और वो रोने लगेगी, हमें कुछ समझ नहीं आएगा वो किस वजह से रो रही है। तो फिर हमने वो देखा तो उसकी सिलाई भी निकली, फिर ले आने आगे हम गए थे उसके लिए इयररिंग्स वगैरह देखने के लिए, गले की माला वगैरह देखने के लिए। बट जो इयररिंग्स थे ना बड़े वाले, वो मिले ही नहीं यहाँ पे। बोले कि थे बट तुम लेट आए हो, इसलिए अब ख़त्म हो चुके हैं यहाँ पे, क्योंकि बहुत ज़्यादा भीड़ थी और लोग लेके जा रहे थे। सबको शौक़ होता है हमारी तरह सामान लेने का, बच्चे सजाने का। और इग्नोर माई कुर्ता, शॉपिंग करते करते मुझे भूख लग गई थी, तो मैंने चालू कर दिए गोलगप्पे खाने के लिए। पेट तो भरना ही था ना। चुकी है तो मैं अब आपको दिखाती हूँ कि हमने क्या क्या ख़रीदा है बाहर से। अभी हमारी जिया ऐसे ही घूम रही है दूध की बोतल लेके, क्योंकि उसको रेडी होना है। वो ऑलरेडी पॉलीथीन देखो बहुत ज़्यादा बेकार हो चुकी है। हाँ हाँ हाँ, धन्यवाद। हाँ 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 हाँ। अभी आपको कपड़े दिखाएंगे हमारी जिया। ओली आपको कपड़े दिखाएगी। ओली का ये क्या है? ये ओली का लहंगा है। ये ओली का बैग में खोल के अब सामान दिखाएगी, क्या क्या सामान है। अभी आपको सब दिखा देगी ये 1 मिनट में। ये इसकी हमने मल्टी कलर चूड़ियाँ ली, क्योंकि मल्टी कलर लहंगा है, तो मल्टी कलर चूड़ियाँ ली। ये हमें ढंग से दिखाने नहीं दे रही है कि क्या क्या सामान है। तो मैं ये ना हैंड प्रिंट का जो नॉर्मल सबको पता है कि यही सामान मिलता है, तो हमने फिर यही ले लिया। ये देखो देखो, देती नहीं है ये बिल्कुल भी, इसलिए बड़ा लग रहा है कि एक जंग है इसको रेडी करना भी, ऐसा लग रहा है। ये रहा इसका दुपट्टा, ये इसकी चोली कहते हैं, चोली इतनी क्यूट सी, मुझे इसकी चोली बहुत क्यूट लग रही थी, तो मैं यही लेकर आई हूँ। ये इसकी चूड़ी मैचिंग मैचिंग सी। और ये दे दे अगर तुम दिखाऊं मैं अगला सामान कैसा है। दो 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 ये हमारा थोड़ा बहुत सामान है, मैं आप लोगों को दिखाती हूँ। ये हमारी एक माला है, ये वाली हमने ले ली, क्योंकि कहीं और मिल नहीं रही थी, तो हमने ये माला ले ली थी। बट मैंने कहीं और जाके देखा, ये परेशान कर रही, इसलिए मैंने चेयर पे सामान रख लिया है। तो कहीं और जाके देखा तो ये बड़ी सी मल्टी कलर की मुझको बहुत अच्छी लगी, तो फिर मैंने मल्टी कलर माला ले लिए, जो थोड़ी बहुत मैच कर जाएगी इसके साथ में। तो मैंने ये वाली मल्टी कलर माला ले ली है, ये बहुत अच्छी लग रही है। अब पहनाने के बाद देखेंगे कि कैसी लगेगी। ये इसकी मोरी बोलते हैं इसको, ये है बालों में लगाने वाला मोरी, और इसमें इसकी छोटी छोटी सी हैं बालियाँ। ये जी यहाँ की छोटी छोटी सी क्यूट क्यूट सी हैं बालियाँ चिपकाने वाली। कहीं भी टॉप्स मिले नहीं, हम लोगों ने बहुत ज़्यादा ट्राई करे, बहुत ज़्यादा ढूंढे, बट हम लोग लेट गए थे। हम रात में गए थे, कल रात बहुत ज़्यादा लेट गए थे, उससे पहले हम लोगों को टाइम नहीं मिला। और वीकेंड पे ही टाइम मिलता है, और सैटरडे में हम थोड़ा बिजी था, क्योंकि 3 दिन ऑफिस जाना होता, तो सैटरडे बहुत ज़्यादा काम हो जाता है, फैल जाता है इधर उधर। तो हम संडे को गए थे, वो भी लेट गए थे, तो जिसकी वजह से जो हमें मिल पाया और हम वो ख़रीद पाए। उसके अलावा बहुत ज़्यादा रश था, तो हम कुछ ढंग से ढूंढ भी नहीं पाए। तो हम इतने में ही ट्राई करते हैं कि हमारी राधा रानी कैसे लगेगी। आप प्लीज़ हमारी वीडियो में बने रहना और देखना हमारी राधा रानी कैसे लगेगी। फिर उसके बाद हम चले गए थे गली में,
मतलब देखने के लिए कि कहाँ पे किस टाइप की तैयारी हो रही थी, क्योंकि मैं तो खैर फर्स्ट टाइम देख रही हूँ, क्योंकि लास्ट टाइम जब जन्माष्टमी थी तो हमारी होली हुई थी, तो फिर मैं इधर उधर जा नहीं सकती थी, तो आसपास का मुझे इतना ज़्यादा पता भी नहीं था। और मेरे को पहले से ही बहुत ज़्यादा शौक़ है कि मैं मेले में जाऊँ, घूमूँ फिरूँ ऐसी। तो हम लोग गए थे, यहाँ पे कुछ ऐसे मटकी फोड़ टाइप का हो रहा था, मतलब मटकी फोड़ रहे थे कि पहली दूसरी इस तरीके से मटकी फोड़ रहे थे सब। बहुत लोग इंजॉय कर रहे थे, जैसा मतलब जैसा जिसका रिवाज होता है वो उसके अकॉर्डिंग वैसे इंजॉय कर रहे थे, और वैसे ही मतलब अपने तरीके से ये सेलिब्रेट कर रहे थे। तो हम लोग गए थे देखने के लिए, मैं और विशाल और ओली। पहले तैयार करने से पहले हमने सोचा कि जब ढोल, पता है मेरी शिफ्ट थी, सबसे मेन बात है तो मेरी शिफ्ट थी, उन्होंने लगा ली थी लीव, बट मेरी शिफ्ट थी। देखा था एकदम से ढोल की आवाज़ आ रही, तो हम लोग जाके देखे एकदम से कि क्या हो गया, क्योंकि हमारा जो प्लान था वो शाम का था। तो यहाँ देखा कि पहली मटकी फूट रही थी, मतलब मटकी फूट रही थी घर के पीछे। तो ढोल वगैरह की आवाज़ वैसे भी कहीं पे बजता है तो घर के अंदर आती है, और मेरे को गानों से ज़्यादा ना ढोल वगैरह बजते हैं वो अच्छे लगते हैं। तो मैंने सिस्टम लॉक किया, मैंने कहा पहले देख के आऊँगी कि ये कहाँ पे हो रहा है। तो मेरा फर्स्ट टाइम था यहाँ पे, तो फिर मैं देख के आई थी। तो यहाँ पे ना अच्छा लग रहा था कि लोग जैसे टीवी में दिखाते हैं ना, बहुत सारी मूवीज़ वगैरह आपने देखे हो कि मुंबई वगैरह में इस टाइप के, और वृंदावन में ये सब अलग अलग तरीके से करते हैं। तो यहाँ पे भी ये लोग ना मटकी फोड़ रहे थे, एक के ऊपर एक चढ़ के, और लोग पानी गिरते रहते हैं, तो इसलिए ना ऊपर चढ़ना भी बड़ा मुश्किल होता है। देखो आप लोग देख सकते हो कितना मुश्किल होता है ऊपर चढ़ना भी, क्योंकि ऊपर से लोग पानी फेंकते हैं तो ऑटोमेटिकली ना फिसलन सी होने लगती है। लेकिन उसने ट्राई करी, ये फूट गई, पहली मटकी फूट गई। और सब लोग मतलब मटकी फूटने के बाद खूब इंजॉय कर रहे थे, खूब आपस में लोग अपने छतों पे से झाँक रहे थे। हमारे यहाँ से दूर था तो हम गली में आगे जाके देखे, अबे ये दूसरी मटकी की बारी, और देखो नीचे कितना ज़्यादा गीला हो रहा है, तो इस वजह से फिसलन बहुत ज़्यादा हो रखी थी। अब देखते 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 हैं कि दूसरी मटकी कैसे फूटती है। सब अपने छतों से अपने घरों से झाँक रहे थे। ये हमारी गली से मतलब थोड़ी सी ही दूरी पे था, ज़्यादा दूर नहीं था। लेकिन आपने हमारे व्लॉग्स वगैरह देखे होंगे, दिवाली रक्षाबंधन पे तो नहीं, पर दिवाली हुई, करवा चौथ हुई, या मतलब ऐसा कोई फेस्टिवल होता है ना, तो सेम मैं अपनी मम्मी के घर भी बहुत घूमती थी। मैं और नेहा दीदी को सबसे ज़्यादा शौक है हमारे घर में। जब ऑनर बोवा की फर्स्ट थी तब हम बहुत घूमे थे। नेहा दीदी तो ऑफिस आई, अब दूसरी मटकी भी फूटने का नंबर आ गया है, ट्राई हो रहा है, क्योंकि फिसलन हो रही है। मैंने बताया ये फूटने वाली है, अभी फूटी नहीं है, ये गिर गया, ये फूट गए, तो ये अभी ट्राई हो रहा है फूटने के लिए भी। तो पहली पे ना जब ओना बोबा की फर्स्ट थी जन्माष्टमी, तो नेहा दीदी ना ऑफिस जा रही थी, तो वो दोनों तैयार हो गए थे। तो नेहा दीदी का ना एकदम जाने के साथ ना प्लान चेंज हो गया था कि मैं नहीं जा रही हूँ, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा क्यूट लग रहे थे। बच्चे तो क्यूट लगते हैं, वो कोई भी हो, तो बहुत ज़्यादा क्यूट लग रहे थे। हमने ओना को बनाया था राधा, और बहू को बनाया था हमने कृष्ण जी, तो दोनों बहुत क्यूट लग रहे थे। तो हम लोग उसने छुट्टी कर ली, फिर हम लोग बाहर ऐसे घूमने गए थे। हमारे यहाँ पे मटकी वगैरह नहीं फूटते, हमारे यहाँ पे होता है मंदिर। ये फूट गई हमारे बीच बीच में, मैं बात बताती भी जा रही हूँ ताकि आपको थोड़ा सा इंटरेस्ट आए कि हाँ आगे क्या हुआ था, अरे अब क्या होता है, ये फूट गए। तो उसके बाद ना उसने छुट्टी ले ली थी, क्योंकि दोनों बहुत क्यूट लग रहे थे, उसको फिर मन नहीं करा जाने का। तो हमारे यहाँ पे ना मटकी नहीं फूटती है, हमारे यहाँ पे नॉर्मल मंदिर वगैरह सज जाते हैं। अभी तीसरी का नंबर आने वाला है, तो हमारे यहाँ पे मंदिर वगैरह सज जाते हैं, डेकोरेट हो जाते हैं, तो मंदिर में भी लाइन वगैरह लगती है, ऐसा होता है कोई। तो मैं, नेहा दीदी और मेरा भाई, हम सब ना बाहर घूमने चले गए थे, दोनों बच्चों को लेके। अंजू को इतना ज़्यादा शौक़ नहीं है, इवन नीतू दीदी को भी नहीं है। तो हम लोग बाहर चले गए थे घूमने के लिए। हमने डोसा खाया, तो डोसा चुटपुट खाया, और पिक क्लिक करी, और झूले वूले भी लगते हैं बच्चों के बहुत ज़्यादा। तो ये झूले जो होते हैं 10-10 रुपये लेते हैं, पता है इस टाइम पे इतना ज़्यादा महंगा होता है। देखो ये ट्राई हो रही तीसरी मटकी फोड़ने के लिए, और इस टाइम पे इतना ज़्यादा झूला महंगा होता है कि जहाँ पे अगर वो ये गई, ये नीचे आगे मटकी, अब नीचे आगे फूटेगी। तो इस टाइम पे इतना महंगा होता है झूला कि 10 रुपये का झूला पहले अगर 10 चक्कर कटाते थे तो वहाँ पे सिर्फ 2 ही चक्कर कटा के छोड़ देते थे। अब ये है चौथी मटकी। तो हम लोग गए थे घूमने के लिए, ऐसे सेम मैं और नेहा दीदी ही
हर साल मतलब शादी से पहले हर साल मैं और नेहा दीदी ही गए हैं घूमने के लिए। अंजलि को तो शौक नहीं थी, तो जबरदस्ती ले जाती थी बताया से, फिर भाई को टाइम नहीं मिलता था, तो बच्चे कौन, मैं और नेहा दीदी, तो हर जन्माष्टमी बच्चों को तैयार करके हम ले जाते थे। एक बार जन्माष्टमी पे आना थी नहीं, तो सिर्फ बहू थी, बट बहू का मन नहीं था रेडी होने का, बस बहू का मन था कि हम बाहर जाएं, खाएं पिएं, लौट के आ जाएं। तो सेम ऐसे ही किया था। देखो इस पर लटक गए, ये रह गई ऊपर ही, अभी आ गई 5वीं मटकी। मतलब यहाँ हमारे यहाँ जैसे डेकोरेट होते हैं मंदिर वगैरह, रोड्स वगैरह, यहाँ पे सब मटकी फोड़ते हैं, क्योंकि यहाँ पे मटकी का ट्रेडिशन होगा, तो ये मटकी फोड़ रहे हैं सब के सब। और ऊपर से आप लोग देख रहे हो कि सब लोग झांक रहे हैं मस्त एकदम, कि देखने के लिए एक क्यूरियोसिटी होती है कि कब कैसे फूटेगी, मतलब क्या होगा, ऐसे क्यूरियोसिटी होती है, सॉरी ऐसी होती है। ये फूट गई, ये वाली तो फूट गई, चलो ये इजी है, क्योंकि ऊपर से लोगों ने ना इसमें पानी नहीं गिरा इतना ज़्यादा, नहीं तो हर जगह आप लोगों ने देखा होगा कि ये छठी मटकी, तो आप लोगों ने जहाँ देखा होगा हर जगह पानी गिरते हैं, लोग पाइप से हर चीज़ से पानी गिर रहे होते हैं, बट इससे पानी नहीं गिरा, तो इजीली फूट गई। यहाँ बच्चे और बड़े सब लगे पड़े हैं डांस वगैरह, क्योंकि ना मैंने बताया आपको कि ढोल की आवाज़ आ रही थी, तभी तो मैं बाहर गई थी, तो नॉर्मल ढोल की आवाज़ आ रही थी, और ढोल पे ना जो बीट होता है, जो रिदम होता है ढोल का, वो ऑटोमेटिकली मतलब ढोल पे ना बंदों के पैर, आप देखो अब ये ऊपर से पानी, ये मुश्किल होती है, वो खुद ही गिर गई मटकी, ये मुश्किल होती है, ऊपर से पानी और ये सब गिरते हैं, तो इसमें थोड़ा ज़्यादा दिक्कत आती है फोड़ने के लिए। तो यहाँ पे भी आ गई 7वीं मटकी, मतलब हर थोड़े थोड़े से गैप में मटकी थी। मैं आपको काउंटिंग से बता रही, इसमें पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी, चाहती तो मैं नॉर्मल 1 या 2 मटकी दिखाती, बट इतना ना अच्छा नहीं लगता। आप लोगों को भी मतलब धीरे धीरे वीडियो देखोगे तो एंड तक देखने का मन करेगा, अरे अब क्या होगा मटकी के साथ सीन, अब क्या होगा। जैसे मूवीज़ में दिखाते, कोई सलमान खान की मूवी थी सेम, उसमें भी ऐसे ही था ना, ऐसे ही होता है कि एक ना वो लगा रहता है, क्या कहते हैं, इंतज़ार रहता है, मतलब वेट रहता है, और जो भी मतलब उत्सुकता रहती है कि आगे क्या होगा। मटकी जैसे बीच में गिर गई थी, एक का वही टूट गई थी रस्सी, तो ये वाली मटकी फूटेगी कि नहीं फूटेगी, लोग गिरेंगे कि नहीं गिरेंगे। ये देखो ट्राई चल रहा है अभी, देखो देखो देखो, ये खुद ही लटक गया। और अब हम आ गए घर पर, और ये ना मैंने सुला दी थी, जैसे तैसे इसको सुलाया था, क्योंकि ना दिन में सोई नहीं थी, खेल के चक्कर में लगी रही थी, सब अपने अपनी पूजा में लगे हुए थे, मतलब काम वाम में लगे हुए थे, मैं लॉगिन थी, तो मैंने गेट बंद कर दिया था कमरे का, नहीं तो बाहर गैलरी में, सामने रूम में, जीने पे सब जगह चक्कर काटती, तो मैंने बंद कर दिया था, तो दिन में सोई नहीं थी बिल्कुल भी। तो रात को 8 साढ़े 8 बजे करीब मैंने इसको सुला दिया था, क्योंकि पता है जागते वक्त तो ये बिल्कुल भी कपड़े वगैरह नहीं पहन रही थी, फेंके जा रही थी। अब इसको रेडी कैसे किया जाए, इतनी कन्फ्यूज़न तो इसमें ही थी बहुत ज़्यादा। तो ये लेटी हुई थी, जैसे तैसे इसको मैंने तैयार किया। ये मैंने दुपट्टा ना, इसे मेरे को समझ नहीं आ रहा था, इसका रेड दुपट्टा था, पर ना वो बहुत ज़्यादा छोटा था, और ये गंजी है, तो इस वजह से, ये गंजी है तो इस वजह से मैंने इसको ये वाला दुपट्टा पहना दिया। मैंने कान्हा जी के कपड़े देखे थे, बट ना मुझे अच्छे नहीं लगे थे, और एक जगह जो अच्छे लग रहे थे वो सिल्क में, तो इसमें अनकंफर्टेबल हो जाती, इसलिए मैंने वो पहनाए थे। और ये मैंने अपना दुपट्टा बांध के दिखा दिया। ये आई हमारी ओली, ये हमारी अक्षिता। देखो आप लोग प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताना कि हमारी अक्षिता कैसी लग रही है आपको, हमारी राधा रानी के रूप में। नींद में उठाई थी, सॉन्ग चलाए थे, तब तो जाके इसको मुकुट पहनाया था ऊपर से, ताकि ये गंजी नज़र ना आए, इसलिए तो हमने इसको तैयार करके ले गए गली में। क्योंकि मैंने बताया ना, यहाँ पे ट्रेडिशन नहीं मान लो या कुछ भी मान लो, यहाँ पे मटकी फोड़ का ही सिस्टम है। हमारे यहाँ पे होता है झांकी लगती है, लोग अपने घरों के आगे रेत वगैरह और हल्दी और आटा वाटा फैला के मतलब झांकियाँ लगाते हैं, बहुत बड़ी बड़ी झांकियाँ लगती है हमारे यहाँ पे। बच्चे होते हैं वो टॉयज़ वगैरह की लगा लेते हैं, छोटे छोटे से टॉयज़ जो आते हैं उनकी लगा लेते हैं, बीच में कृष्ण जी का झूला लगा लेते हैं, कान्हा जी का झूला लगा लेते हैं, उसमें झूला लेते हैं। और बहुत जगह हमारे यहाँ पे मतलब होता है कि प्रोग्राम टाइप का कर लेते हैं। हमारे यहाँ ओम शांति का होता है, गली से बाहर जाके ओम शांति का होता है ना, तो वहाँ पे ओम शांति का होने के बाद लोग ना डांस करते थे स्टेज वगैरह पे, और ऐसे सा होता था। गली में बच्चे अपना मटकी फोड़ रहे हैं, मटकी फोड़ने की तैयारी कर रहे हैं, ऊपर से लोग पानी गिर रहे हैं।
तो हमारे यहाँ पे होता था कि कहीं कहीं बहुत बड़ी बड़ी झांकियाँ लगती थी, दीवारों पे उतने ऊंचे ऊंचे पहाड़ से बना के उन्हें डेकोरेट करके, इतना अच्छा लगता था वो झांकियाँ। बट यहाँ पे मैंने देखा है कि यहाँ पे लोग मटकी फोड़ते हैं ज़्यादा से ज़्यादा, क्योंकि मैं जिस गली में गई थी ना वहाँ पे सब लोग मटकी फोड़ रहे थे। तो इसलिए यहाँ गली में भी मैंने सोचा कि आप लोगों को ये भी दिखा दिया जाए कि बच्चे कैसे इंजॉय कर रहे हैं। उसमें तो केवल बड़े बड़े ही लोग थे और इसमें दोनों हैं, मतलब दोनों नहीं, बच्चे बच्चे हैं। जैसे हम दशहरा वगैरह पे देखे होंगे, बच्चे आपस में पैसे जमा करते थे और दशहरा पे वो छोटू से रावण बना लेते थे जलाने के लिए। गली में सिर्फ ऐसे ही बच्चे जुटे पड़े हैं, लगे पड़े हैं कि मटकी फोड़ पाएंगे नहीं फोड़ पाएंगे। और गली में से निकल फोड़ना मुश्किल होता, कभी बाइक कभी कुछ आया जा रहा था। इसलिए अभी बच्चे को ट्राई करो, बच्चे भी तो सिर्फ दो ही है और तीन ही है सॉरी, और पानी ऊपर से गिरे जा रहा। देखो देखो ये गिरा, ऊपर से पानी आया और वो गिरा। लोगों ने अपने घर के आगे से पानी गिरना चालू कर दिया था और ये मटकी में लगे पड़े हैं कि मटकी कैसे फोड़ो। ये बहुत नीचे बांधी थी क्योंकि बच्चे हैं ना, छोटे हैं और गिर ना जाए, लगना ज़्यादा बड़े नहीं हैं, आपको वीडियोस में लग रहे होंगे बच्चे वैसे छोटे। तो ये गई, नारियल ही निकल के आ गया मटकी में से। अब ये नहीं फूटा, ये भी चल रहा है जतन, ट्राई करते रहो, क्या पता फूट जाए। ये सेम ट्राई कर रहे हैं, अभी भी ट्राई करे जा रहे हैं लोग। यहाँ पे मटकी ही फोड़े जा रहे हैं लोग। और हमारे यहाँ पे अलग अलग तरीके की झांकियाँ वगैरह लगती हैं। बट ये भी बढ़िया लग रहा था मेरे को गली में देखने में, आसपास देखने में। जहाँ जहाँ जाओ सब जगह अलग अलग नई चीज़ मिलती है। ये फूट गई, ऐसा लग रहा है कि इसमें से रुआवज़ा गिर गया क्योंकि जब दूध वाला रुआवज़ा होता है वो सेम टू सेम ऐसे ही लगता है। तो सेम ऐसा लग रहा है कि रुआवज़ा गिर गया इसमें से। देखो अभी भी लगे पड़े हैं ये लोग फोड़ने के चक्कर में, ये लगे पड़े हैं। फूटा नहीं, ये फूट ही नहीं रहा है क्योंकि बच्चे छोटे हैं, बच्चे तीन ही। अब हम गए थे गली के पीछे, एक मतलब एक शो हो रहा था झांकी वाकी वगैरह वाला, इस टाइप का हमारे यहाँ बहुत लगता है। इस टाइप का नहीं, दीदी के यहाँ बहुत लगता है। उसका घर बिल्कुल ऑन रोड पे, घर हमारा भी ऑन रोड पे, बट उसका घर एकदम ऑन रोड पे है। तो उसके घर के पास बहुत बड़ा मंदिर है और जिसकी वजह से उसके यहाँ पे भी झांकी वगैरह थी। तो वहाँ गए थे हम, फिर टाइम हो चुका था तो हमने आते के साथ ही सबसे पहले पूजा करी थी। तो मम्मी बता रही थी कि कैसे कैसे पूजा करनी है। तो विशाल का फास्ट था, मेरा फास्ट नहीं था, घर में से विशाल का फास्ट था। तो वो पूजा कर रहे थे और मम्मी भी पूजा कर रही थी। फिर वो आगे आगे धीरे धीरे उनको बताती जाएंगी कि कैसे कैसे कौन सी पूजा है। मतलब उनको ज़्यादा नॉलेज है, एक तो वो बड़ी हैं और उनको पता है कि पूजा कैसे होती है। तो अब वो पूजा कराएंगे उनके साथ में। अब वो कान्हा जी को नहलवाएंगे, मतलब कान्हा जी को जल चढ़वाएंगी। मैं तो खुद फर्स्ट टाइम देखा है कि ऐसे होती है पूजा, मेरे को नहीं पता है कि ऐसे होती है पूजा। तो अभी वो नहला रहे हैं, जल चढ़ा रहे हैं कान्हा जी पे धीरे धीरे करके, क्योंकि उसके बाद ही वो फास्ट वगैरह खोलेंगे। तो ये अब जल चढ़ा रहे हैं, धीरे धीरे ही जल चढ़ाएंगे। अब उसके बाद दूसरा कुछ होता होगा वो करेंगे। अब ये चढ़ा रहे हैं दूध से नहला रहे हैं, दूध से नहला के दूध कर रहे हैं। क्योंकि सब जगह मैंने बताया ना अलग अलग होता है, मैंने कभी ऐसा कुछ देखा नहीं है। मैं भी खुद फर्स्ट टाइम देख रही थी कि कैसे जन्माष्टमी सेलिब्रेट करते हैं। हम तो बाहर घूमे आते थे, चले जाते थे, और अभी यहाँ पे दही चढ़ा रहे हैं, दही से नहला रहे हैं। क्योंकि कान्हा जी को दूध दही, मैंने सुना है कि दूध दही माखन ये सब बहुत पसंद था। तो लोग नहलाते भी कान्हा जी को दूध में, माखन में, दही में, ऐसे। कान्हा जी के माखन बहुत चढ़ते हैं। मेरी मामी है ना, उनके घर कान्हा जी है, तो वो कुछ भी नहीं खाती थी, उनको खिलाए भी कर। और यहाँ पे दोबारा से कान्हा जी पे जल चढ़ गया। वो पता है कुछ भी नहीं खाती थी, उन्हें खिलाए भी कर। सुबह सुबह नहा के, मतलब पहले वो उनको खिलाना, फिर खाना पीना, उसके बाद ही करती थी वो सब कुछ, बिना उन्हें खिलाए पिलाए। और इवन मैंने सुना है जो कान्हा जी रखते हैं ना, वो घर भी बंधा हुआ नहीं छोड़ के जाते हैं, मतलब खोला छोड़ के जाते हैं कि एक नए घर में होना चाहिए उनकी केयर करने के लिए, देखभाल करने के लिए। कान्हा जी नहा लिए
उनकी केयर करने के लिए, देखभाल करने के लिए। अगर कोई नहीं होता है तो लोग ना एक छोटी सी क्यूट सी मतलब टोकरी आती है, उसमें कान्हा जी को लेके चले जाते हैं अपने साथ में, बट ताले के अंदर बंद करके नहीं लेके जाते हैं। तो यहाँ पे मम्मी ना उनको बताई जा रही थी, तो उस तरीके से ना पूजा किए जा रहे थे। और अब हमारा ना घर इग्नोर करना, क्योंकि हमारी बिट्टू रानी है ना, वो बहुत ज़्यादा गंदा कर देती है। हम कितना भी सोफ़ा सेट कर लें, बेड सेट कर लें, कुछ भी सेट कर लें, वो सब एक जैसा कर देती है। तो अब हम सेट ही नहीं करते हैं। जो सुबह एक बार सेट हो जाता है, सेट हो जाता है, पूरे दिन फिर ऐसे ही पड़ा रहता है, क्योंकि कितनी बार कोई सेट करे। अब यहाँ पे पूजा हो रही है, वो पूजा करे जा रहे हैं। मम्मी बताए जा रही है कैसे होता है। ये मम्मी ने भोग बनाया था, क्योंकि मेरा लॉगिन था तो मम्मी ही बना रही थी। जो भी बनाया था, मतलब चरणामृत बनाया था, आटे का प्रसाद बनाया था, मीठी पूड़ी बनाई थी, खीरा वगैरह था। सबके यहाँ पे अलग अलग टाइप का होता है। मैं बता रही थी जैसे आपको, मेरे यहाँ पे बहुत तरीके की मिठाइयाँ बनती हैं, बहुत ज़्यादा। मतलब घर में मावा वगैरह बना लेते हैं, वो बनता है। पंजीरी बनती है, घिया की लौज बनती है, कचौड़ी बनती है। और कहीं हमारे गाँव वगैरह में अरबी बनती थी, अरबी की सब्ज़ी और पराठे। सबके बताया ना कि हमारे यहाँ अलग, गांव में अलग, मतलब सबके अलग अलग बनता है। बट यहाँ पे भी पूड़ी बनी थी और चरणामृत बना था, और ये केले का प्रसाद था, आटे का था। बट ना प्रसाद होता है ना कि प्रसाद का ना अपना ही एक स्वाद होता है। चाहे वैसे हम आटा भून लेंगे हमें नहीं अच्छा लगेगा, घी में ऐसे नॉर्मल आटा भूनो नहीं अच्छा लगेगा। बट ये आटा ना प्रसाद था। जो प्रसाद होता है, सूखा प्रसाद पंजीरी भी बोल देते हैं, तो इसका ना अपना ही टेस्ट था। वो तो बहुत टेस्टी लग रहा था। प्रसाद होता है, प्रसाद अपने आप ही, नाम जब प्रसाद पड़ गया तो अपने आप ही टेस्टी लगेगा, इसमें क्या ही बात है। तो यहाँ पे इनकी पूजा हो चुकी है। ये हमारी बिट्टू रानी खेल रही हैं, ये बाबा को परेशान किए जाती है। और ये मेरी गोदी भी नहीं टिक रही थी, इन्हें अपने ले लिया नशा मुक्त है, पीना नहीं हो दूध पर दूध लेके चलती रहती है। तो यहाँ पे ये खुद ही ले आए थे पेड़े, क्योंकि घर में बनाए नहीं थे हमने। तो बाहर से कान्हा जी को चढ़ाने के लिए पेड़े ले आए थे, क्योंकि कान्हा जी के बोलते हैं ना, पेड़े होते हैं, माखन होता है, दूध की चीज़ें ज़्यादा होती है ना, तो हम ये लेके आए थे। जैसे मथुरा वगैरह लोग घूमते हैं तो मथुरा के पेड़े वगैरह लेके आते ना। और पता है मुझे तो मीठा वैसे भी पसंद है, चाहे वो पेड़ा हो, बर्फ़ी हो, रसगुल्ला हो, मैं मीठा कभी नहीं छोड़ती। अगर हमारे घर में मीठा है तो मैं ही खाती हूँ। रक्षाबंधन पे घेवर वगैरह जितना भी आता सब मैंने खाया। थोड़ा बहुत किसी ने चखा होगा तो चखा होगा, लेकिन मेरे तो भैया पेट भर के खा लेते हैं। और आप लोगों को मेरा ये व्लॉग और कान्हा जी का बर्थडे और ये जन्माष्टमी, हमारे यहाँ की पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी, छठी, हर तरीके की मटकी, गली की मटकी और हमारी राधा रानी कैसी लगी, प्लीज़ ज़रूर बताना। इस व्लॉग में कमेंट्स में ज़रूर बताना। थैंक यू फॉर वॉचिंग। हैप्पी जन्माष्टमी टू ऑल ऑफ यू। थैंक यू।